और यूपी पुलिस ने मिशन अस्मिता के तहत अवैध धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। छांगुर के मुखौटे में धर्मांतरण गैंग का सबसे बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों तक इनके तार जुड़े हुए हैं। कनाडा और अमेरिका से फंडिंग वाले इस नेटवर्क के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। नेटवर्क आईएसआईएस की तरह काम करता था और हिंदू युवतियों को निशाना बनाता था। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में धर्मांतरण का नया नेटवर्क बेनकाब, धर्मांतरण लोक और कितने छांगुर, मिशन अस्मिता, धर्मांतरण वाला प्लान फेल। ये हैं उस धर्मांतरण गैंग के सदस्य जिनका मकसद था कम उम्र की हिंदू लड़कियों को निशाना बनाना। लेकिन मिशन अस्मिता के तहत यूपी पुलिस की सतर्कता ने इस नेटवर्क को समय रहते बेनकाब कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये पूरा नेटवर्क प्रेम जाल, ब्रेन वॉश और फर्जी दस्तावेजों और विदेशों से फंडिंग जैसे तरीकों के जरिए सक्रिय था। अमेरिका और कनाडा से फंडिंग मिलने के संकेत हैं। यूपी पुलिस ने 6 राज्यों में रेड कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नेटवर्क राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गोवा तक फैला था। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं एसटीएफ और एटीएस, उनको भी शामिल किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास अलग अलग रोल बटे हुए थे। कोई विदेशों से फंड जुटाता था, कोई उसे चैनलाइज करता था, किसी की भूमिका लीगल एडवाइस देने की थी, कोई नए फोन और सिम की व्यवस्था करता था। कुछ लोग युवतियों को फंसाने, धर्मांतरण के दस्तावेज तैयार करने और ब्रेन वॉश का काम करते थे। आगरा से लापता हुई 2 बहनों के कोलकाता में मिलने के बाद ये मामला सामने आया और इसी के साथ एक बड़ी जांच शुरू हुई। यूपी पुलिस ने 6 राज्यों में छापेमारी कर इस गिरोह के सदस्यों को शिकंजे में लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक आरोपी मुजफ्फरनगर का रहने वाला अबू तालिब भी है, जिस पर स्थानीय स्तर पर धर्मांतरण नेटवर्क को संचालित करने का आरोप है। यूपी पुलिस के बड़े अधिकारियों ने इस मामले की जानकारी दी थी, जबकि अबू तालिब के परिवार का कहना है कि 4 दिनों पहले अबू तालिब की गिरफ्तारी की गई। पुलिस अचानक से सिविल ड्रेस में आती है और अबू तालिब को यहाँ से हिरासत में लेकर चली जाती है। तब ये कहा जाता है कि बहुत नॉर्मल मामले में पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन आगे जाकर मीडिया के थ्रू उनको ये जानकारी लगती है कि इतने बड़े केस में उनके भाई को पाबंद किया गया। पुलिस का दावा है कि ये नेटवर्क सुनियोजित ढंग से आईएसआईएस जैसे मॉड्यूल पर काम कर रहा था। धर्मांतरण के लिए हिंदू नामों का उपयोग किया जा रहा था ताकि किसी को शक न हो। फिलहाल सभी आरोपियों को आगरा की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।